नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य मंथन में। तो आज आपके समक्ष मैं एक अन्य वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण MCQs प्रश्न करवाऊँगा और ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं UGC नेट एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपने जो है इन जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा आपको एक नोट्स में उतार लेने हैं। पीछे भी मैंने आपको काफ़ी प्रश्न बताए हैं, वो भी आपने उम्मीद है नोट किए होंगे, क्योंकि ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण भी रहते हैं क्योंकि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। संभावना अधिक क्यों है? क्योंकि पिछले जितने भी 3-4 बार पेपर हुए हैं UGC NTA ने जितने भी पेपर ऑर्गेनाइज करवाए हैं उसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से जो है नामात्र के प्रश्न पूछे हैं। तो इस बार उम्मीद और यह संभावना भी बढ़ रही है कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से कुछ प्रश्न बनेंगे। 5-10 प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पर अभी तक दिया है। आगे मैं आधुनिक काल पर भी जाऊंगा, परंतु उससे पहले जो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी मैं वीडियो बनाकर आपके समक्ष लाऊंगा और आपके लिए सहूलत का काम करवाऊंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य से संबंधित प्रथम हिंदी काव्य की रचना कौन सी है? देखिए, राम भक्ति काव्य से संबंधित हिंदी की प्रथम काव्य रचना बतानी है। ठीक है, आपके ऑप्शन है रामचरितमानस, भरत मिलाप, अष्टयाम, रामरक्ष स्तोत्र। तो देखिए, आप जल्दी जल्दी में तुलसीदास, आपको लगता है कि तुलसीदास सबसे पहले आते हैं, तो तुलसीदास का रामचरितमानस नहीं आता है। देखिए, तुलसीदास से पहले भी रामानंद हुए हैं। रामानंद तुलसीदास से काफ़ी पहले हुए हैं, जिनसे राम की भक्ति की शुरुआत होती है। उन्होंने राम भक्ति की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है राम रक्षा स्तोत्र। ये किसका है? रामानंद का है। ठीक है, रामानंद का है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होता है राम रक्षा स्तोत्र। आगे आता है आपका, राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता कौन है? देखिए, मैंने ऊपर भी आपको बताया इसका। ठीक है, ऑप्शन है नामदेव, रामानंद, राघवानंद, जीवाराम। सही उत्तर क्या है? राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन है? रामानंद जी है। रामानंद जी ने ही राम रक्षा स्तोत्र की रचना की है और इसमें राम भक्ति काव्य, इसे जो है राम भक्ति काव्य का प्रथम हिंदी काव्य माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि रसखान का मूल नाम क्या था? देखिए, रसखान और रहीम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, रहीम जो थे वो खाना रहीम थे। ठीक है, और जो ये रसखान है ये है सैयद इब्राहिम रसखान। ठीक है, सैयद इब्राहिम रसखान, इसका सही उत्तर होगा सैयद इब्राहिम। ये नहीं होगा। ठीक है, महेश दत्त भी नहीं होगा, बालदेव नहीं होगा। सही उत्तर होगा सैयद इब्राहिम रसखान। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तुलसीदास की अंतिम कृति कौन सी है? ठीक है, तो आपने क्या बताना है? तुलसीदास की अंतिम कृति बतानी है। आपका ऑप्शन है विनय पत्रिका, कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली। तो जो तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? कवितावली को माना जाता है। ठीक है, कवितावली को उनकी अंतिम रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है पुष्पावती। देखिए, पुष्पावती के रचनाकार कौन है? रंजन, ज्ञान रंजन, दुख हरनदास, श्याम शरणदास। देखिए, ऑप्शन मिलते जुलते हैं। ज्ञान रंजन तो आधुनिक काल में आ गया, इसको तो वैसे ही कट कर दीजिए आप। राम शरणदास भी नहीं है, रंजन भी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? दुख हरनदास। दुख हरनदास ने जो है पुष्पावती की रचना की है। आगे चलते हैं। समाधि जोग ग्रंथ एवं अष्टपदी जोग ग्रंथ के रचनाकार कौन है? किसके? समाधि जोग ग्रंथ और अष्टपदी जोग ग्रंथ, ये दो ग्रंथ है, इसके रचनाकार बताने हैं कि कौन है। ठीक है, आपका ऑप्शन है हरिदास निरंजनी, हरिदास वैष्णवी, भर्तृहरिनाथ, जड़ भरत। तो देखिए, जो आपकी समाधि जोग ग्रंथ है और अष्टपदी जोग ग्रंथ है वो जो है हरिदास निरंजनी के ग्रंथ है। ठीक है, किसके? हरिदास निरंजनी के ग्रंथ हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिदास निरंजनी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कादरी संप्रदाय। देखिए, कादरी संप्रदाय की दो शाखाएं कौन कौन सी? कादरी जो संप्रदाय है उसकी दो शाखाएं बतानी है। ठीक है, आपका ऑप्शन है अंतरंग और वितरंग, कायस और सायस, बहाया और रजाकिया, नक्शबंदी और शतारी। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है, काफ़ी लोग जो है कादरी है तो उसमें कायास और सायास ये उतार देंगे, क्योंकि कादरी जो शब्द है उसके साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये जो है गलत उत्तर होगा। ठीक है, सही उत्तर होगा इसका बहाविया और रजाकिया, जो कादरी संप्रदाय की दो शाखाएं हैं। आगे चलते हैं। श्रृंगार सोरठा के रचयिता को क्या ग्रंथ कौन सा है? श्रृंगार सोरठा के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है हरिदास, रहीमदास, रामदास,
तानसेन। तो जिस जो श्रृंगार सोरठा है उसके रचयिता, ये जो रचना है काफ़ी बार पूछी गई है, ठीक है। ये जो रचना है इसके सही रचयिता कौन है, वो है रहीमदास। रहीमदास की यह रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। ये आगे आपका, हिंदी में भक्तिकाल को धार्मिक नवोन्मेष का काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी? हिंदी को धार्मिक नवोन्मेष राहुल संकृत्यायन ने, हरिऔध ने, शिव सिंह सेंगर ने, राजनाथ शर्मा ने। तो देखिए जो भक्ति काल को धार्मिक नवोन्मेष की संज्ञा है वो जो है राजनाथ शर्मा ने दी है। किसने दी है? राजनाथ शर्मा ने दी है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 आपके लिए क्या है कि जो गुरु शिष्य बताए गए हैं उनका समूह है, उनके क्रम बताना है, ठीक है। क्रम में बताना है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कई बार। निम्न में से कौन सा समूह शिष्य गुरु क्रम से शुद्ध है? ये बात ध्यान देना, जो शुद्ध पूछा है या अशुद्ध पूछा है, ये बात आपने हमेशा ध्यान देनी है। कई बार जल्दी में विद्यार्थी जो है, परीक्षार्थी जो है, प्रश्न को इस प्रकार पढ़ता है कि जो प्रश्न में कई बार अशुद्ध दिया होता है, कि उसमें असत्य दिया होता है कि सत्य को छांटिए, तो वो जो है जल्दी में असत्य को सत्य पढ़ता है और प्रश्न गलत कर देता है। तो आपने जो है प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? शुद्ध पूछा है। तो इसमें देखेंगे हम अग्रदास, नाभादास, कृष्णदास पे, ये भी गलत है। फिर आता है आपका अग्रदास, कृष्णदास, पहियारी और नाभादास, ये भी गलत आता है। नाभादास, अग्रदास, कृष्णदास, पहियारी, ये सही है, क्योंकि नाभादास, कृष्णदास, पहियारी, हाँ ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा हुआ? नाभादास आए, फिर नाभादास के शिष्य हुए अग्रदास, अग्रदास के शिष्य हुए कृष्णदास, पहियारी, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए। हाँ ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक। देखिए पीछे भी मैं शायद आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, तो आपके लिए ये प्रश्न जो है उतना टफ नहीं होना चाहिए। आपके लिए जो ऑप्शन है वो है सत्यनाथ, संत जगजीवन दास, संत वीरभान, विष्णु स्वामी। तो इसके सत्यनामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो संत जगजीवन दास। कौन है? संत जगजीवन दास। इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैं आपको इनके बारे में, जितने भी संप्रदाय थे उनके बारे में बता चुका हूँ। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। जायसी ने पद्मावत में स्वयं के गुरु का नाम सैयद अशरफ बताया है। सैयद महिउद्दीन का जायसी का गुरु निर्धारित करने वाले इतिहासकार कौन है? देखिए जो जायसी का पद्मावत ग्रंथ है उसमें जायसी जो है स्वयं के गुरु को सैयद अशरफ को बताया, ठीक है। लेकिन एक महान विद्वान, एक महान आलोचक कवि ऐसे हुए हैं, इतिहासकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने जायसी के गुरु को सैयद महिउद्दीन को माना है। सैयद महिउद्दीन या मोहिदी भी है, ठीक है, को जायसी का गुरु मानकर निर्धारित किया है। तो हमने जो है ऑप्शन में उस इतिहासकार को छांटना है। तो आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। तो देखिए ज़्यादातर लोग रामचंद्र शुक्ल को देखिए ऐसे हो जाते हैं कि हाँ भाई होगा सही उत्तर तो रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हर बार ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ जाने वाले गलत होंगे और सही उत्तर होगा आपका रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने जो है अपने इतिहास ग्रंथ में जो है सैयद महिउद्दीन को जायसी का गुरु माना है, ठीक है। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न पर। रामप्रिया शरणदास कृत भक्ति विषयक ग्रंथ है। आपने जो रामप्रिया है, ठीक है, ये ग्रंथ है किसका? शरणदास का। शरणदास का जो रामप्रिया ग्रंथ है वो आपने बताना है कि ये भक्ति में यह किस विषय का ग्रंथ है, ठीक है। इसमें क्या विषय लेकर यह ग्रंथ रचा गया आपने वो बताना है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या रहता है? रामायण। दूसरा ऑप्शन रहता है सीता। तीसरा ऑप्शन रहता है कृष्णायन। चौथा ऑप्शन रहता है आपका देवायन। देखिए इसमें रामायण का नहीं है, राम का नाम है तो राम का तो नहीं होगा, ठीक है। राम का जरूरी नहीं है कि अगर राम प्रिया है, राम पे आधारित है तो रामायण का ही इसमें जिक्र हो, विषय हो, ठीक है। या कृष्ण का तो नहीं होता, या देव का भी नहीं हो सकता। तो इसमें जो ऑप्शन आता है सीतायन, राम प्रिया, राम की प्रिया कौन थी? सीता थी। तो सही उत्तर क्या है? सीतायन। इसका सही उत्तर आता है सीतायन, ठीक है। आगे चलते हैं हम। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? देखिए कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ठीक है। आपने ऑप्शन में उत्तर देना है, ठीक है। माधवाचार्य, विद्यापति, जयदेव या वल्लभाचार्य। तो देखिए जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी, आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहले माधवाचार्य में इसका वर्णन हुआ, विद्यापति ने किया, जयदेव ने किया, लेकिन जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा आई उसका जो प्रमुख प्रवर्तक है वो कौन है? आपके वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य जो है प्रमुख प्रवर्तक है, ये सही उत्तर है इसका, ठीक है। आगे आता है प्रश्न नंबर 15 हमारा। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म सूत्रों पर अनुभाष्य लिखा। क्या लिखा? देखिए प्रश्न में ही कितने प्रश्न बन जाते हैं। अब देखिए वल्लभाचार्य की रचना है अनुभाष्य। अनुभाष्य किस पर लिखी गई है? ब्रह्मसूत्रों पर लिखी गई है, ठीक है। और जो भी ब्रह्मसूत्र है इसके रचनाकार कौन है, ठीक है, ये बताना आपने। जो ये ब्रह्मसूत्र पे आधारित है ना ये रचना, इसके रचनाकार बताने आपने, ठीक है। तो वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्रों पर आधारित अनुभाष्य
लिखा, उनका ग्रंथ है अनुभाष्य। तो अनुभाष्य जो ब्रह्म सूत्र है उसके रचनाकार आपको बताने हैं। ऑप्शन है आपके नारद मुनि, भरत मुनि, बादरायण, हरिनारायण। देखिए आप ज़्यादातर जाएंगे भरत मुनि पे टिक करेंगे या नारद मुनि, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नारद मुनि या भरत मुनि पे टिक कर देंगे। आप देखेंगे कि हरिनारायण और बादरायण को तो कभी सुना ही नहीं हमने, तो आप उनकी और जिक्र नहीं करेंगे, आप चले जाएंगे भरत मुनि और नारद मुनि की तरफ, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है मैं बता देता हूँ आपको। सही उत्तर है इसका बादरायण। ठीक है, बादरायण जो है इसके सही उत्तर है। ब्रह्म सूत्र के रचयिता कौन है? बादरायण। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। देखिए 16वां प्रश्न जो है हमारा मिलान का है। निम्नलिखित भक्तिकालीन कवियों को उनके गुरु के साथ सुमेलित करना। जो भक्तिकालीन कवि है उनको जो उनके गुरु के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो रविदास के तो रामानंद थे, और कुतुबुन उस्मान के तो हाजी बाबा ही थे। तो और निम्बार के जो भी थे वो नारद मुनि थे। ठीक है, और कुतुबन के थे शेख बुरहान। तो देखिए 1 2 3 सिंपल साइज का मेल हो गया। कई बार ऐसा होता है कि सिंपल में पूछा होता है, कई बार टफ में पूछा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रश्न था। निम्बार्क में जो नारद मुनि का जिक्र आता है, तो पहले हम देखेंगे किस में है क का, ये थोड़ा ऐसे है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हुआ, इसको आपने ऐसे करना है। तो क का एक, ये देखिए क का एक इसमें ही आ गया, तो पहला यही उत्तर होगा। ज़्यादा दिक्कत का हमें है ही नहीं इसमें प्रश्न में। ठीक है, इसका यही द उत्तर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 के ऊपर। कबीर के गुरु रामानंद का समय काल अनुमानित है। इसका कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ठीक है, कबीर के गुरु रामानंद जो है उनका समय काल आपने बताना कि वो किस समय थे। तो आपका पहला ऑप्शन है 1268 से 1368 ईस्वी, 1455 से 1555 ईस्वी, 1368 से 1468 ईस्वी, और 1350 से 1450 ईस्वी। तो देखिए जो रामानंद का समय काल रहता है वो रहता है 1368 से 1468 तक, 100 साल का। कितने? 100 साल का इनका रहता है समय काल। ठीक है, 1368 से 1468 हमने याद रखना है इस बात को। ठीक है, आगे प्रश्न आता है, यह भी मिलान का ही प्रश्न है। भक्तिकालीन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। भक्तिकाल के जो रचनाकार हैं, रचनाएं हैं, उनको रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। इसका जो पहले देखिए तो ज्ञान समुद्र कबीर की निष्क्र, ज्ञान समुद्र है आपकी सुंदरदास की। ठीक है, ज्ञान समुद्र सुंदरदास की है। फिर जो आपकी सिद्धांत बोध है ये है अक्षरानंद की। देखिए कबीर भी आ रहा है इसमें, कबीर भी आ रहा है। तो देखो कबीर की तुम आमतौर पर मानते हैं कि कबीर की 3 ही रचनाएं, साखी शब्दरमणि। ठीक है, तो आप देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। ज्ञान समुद्र ये क का 4, ये देखिए ऐसे है ना क, आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, थोड़ा आगे पीछे हुआ है, आपने इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो क में 4 क्या दिया है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, ये क का 4 एक में है, तो इसका सही यही उत्तर सही है, यही सारा उत्तर सही है। तो ख का दिया है 3 इन्होंने, मुहम्मदकार शंकराचार्य का। ठीक है, और जो मोहम्मद बोध है वो कबीर का है। ठीक है, मोहम्मद बोध। तो आपने ज़्यादा विचलित नहीं होना है, मन चित शांत रखना है और उसके हिसाब से आपने उत्तर देना है, प्रश्न हल करना है, ताकि जितना आप अपना माइंड शांत रखोगे उतने अच्छे से आप पेपर दे पाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रच्छन्न बोध। देखिए प्रच्छन्न बोध उपाधि प्राप्त आचार्य कौन है? प्रच्छन्न बोध। ठीक है, ये उपाधि है, ये उपाधि किस आचार्य को प्राप्त है, आपने वो उत्तर बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका राघवाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, फिर है आपका रामानंद। तो जो इसका सही उत्तर है प्रच्छन्न बोध के नाम से जो है शंकराचार्य को माना जाता है। शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद का मतलब प्रवर्तक है माना जाता है शंकराचार्य को, तो इन्हें ही उस आधार पर प्रच्छन्न बोध या बोध कहा जाता है। ठीक है, शंकराचार्य को आपने ध्यान देना है। अगला प्रश्न भी आपके लिए मिलान का है। देखिए प्रश्न बनाने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, जो पहले इनको टाइप करना पड़ता है, फिर सीरियल में लगाना पड़ता है, उनकी फिर PDF बनानी पड़ती है। तो फिर भी अगर आप वीडियो पे व्यू और लाइक नहीं आए तो फिर थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। किसी ने कहा भी है कि अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता नहीं कहे किसी ने नहीं, ये श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। ठीक है, कि अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं भी अपना कर्म करते जा रहा हूँ, फल की कोई चिंता नहीं है, जो होगा सो होगा, लेकिन आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो चलो मेहनत का फल मीठा ही होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो जो आपका अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, उसमें क्या कहा गया है? निम्नांकित भक्तिकालीन साहित्य सामग्री को उनके रचयिताओं से सुमेलित करना। जो भक्तिकालीन साहित्य सामग्री है, जो यानी साहित्य ग्रंथ है, उसको जो है उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। तो हम देखते हैं कि जो भक्त नामावली है वो किसकी है? भक्त नामावली है आपकी ब्रजवासी दास की। ठीक है, भक्त नामावली है ब्रजवासी दास की, और जो कृष्ण भागवत है वो है आपका जीव गोस्वामी का। ठीक है, जीव गोस्वामी का। और जो कृष्ण चरित है वो है आपका, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, 1 मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। तो जो आपका भक्त नामावली है वो है आपका हरिदेव व्यास का।
भागवत संदर्भ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था इसलिए मैं उसके लिए करता हूँ। जो इसका ये रचना है भगवत संदर्भ है वो है हरिदेव व्यास की, और जो कृष्ण चरित है वो है ध्रुवदास का। कृष्ण चरित जो है ध्रुवदास का है, और महावाणी जो है वो है जीव गोस्वामी की। जीव गोस्वामी की क्या है, महावाणी है, ठीक है। तो इसका जो देखेंगे हम क का दो में है, 3 में है, क का 2, फिर ख का 3, ख का थोड़ा ऐसे, ठीक है, ख का आता है 3, इसमें 1 में ही है तो एक ही सही उत्तर है, ये सही उत्तर है फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ग का 4, हाँ ठीक है। हाँ आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या है हमारे लिए, भक्ति, कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर स्थापित करने वाले आचार्य थे। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अब रस परिपाटी, कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर स्थापित करने वाले आचार्य कौन है। अब काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये प्रश्न, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो इसका ऑप्शन देते हैं आपको सॉरी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रामानुज गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो देखिए ऑप्शन आपको दे दिए हैं। अब आप देखेंगे कि रस परिपाटी पर, देखिए आपने सोचेंगे कि रूप गोस्वामी का मैंने नाम ज़्यादा सुना है, रामानुज का नाम मैंने ज़्यादा सुना है, जीव गोस्वामी का मैंने नाम सुना है, तो आप इनमें से टिक कर देंगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर क्या है, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जो है आपका सही उत्तर है। सनातन गोस्वामी ने ही जो है कृष्ण भक्ति को साहित्य की रस परिपाटी पर स्थापित करने वाले आचार्य हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने नोट कर लेने हैं जितने भी प्रश्न कराऊँ। अगला प्रश्न है, ये भी थोड़ा मिलान का ही प्रश्न है अगला भी। निम्नलिखित भक्तिकालीन राम भक्ति रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। भक्तिकालीन जो राम भक्ति की जो रचना है उनको रचयिताओं से सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें जो है जो प्रेम दर्पण है, प्रेम दर्पण मुकुंद सिंह की भी नहीं, पोहकर कभी, हाँ जो शेख नज़ीर की है, प्रेम दर्पण है इसमें शेख नज़ीर की, ठीक है। और जो राजतुल हकाइक, ये तो नूर मोहम्मद की, ये तो आसान रचना है, इसमें तो कोई भी बता देगा कि राजतुल का जो हकाइक है वो नूर मोहम्मद की रचना है। फिर नूर जहाँ आती है, नूर जहाँ आपकी है पोहकर कवि की, नूर जहाँ पोहकर कवि की, और नल चरित है आपका मुकुंद सिंह का। तो देखिए पहले देखेंगे हम क का घ, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया है, ठीक है, घ नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। क का 4 देखना हमने, 4 3 ऑप्शन में है। फिर देखेंगे ख का है हमारा 3, ख का 3 2 में आया है, ये भी 2 में आया है, ठीक है। और जो 3 है, 3 का 1, हाँ तो ये आया 3 का 1, तो इसका जो सही उत्तर है, नहीं 3 का 1 नहीं है, सॉरी 3 का 2 है, 3 का 2 है यहाँ पे, भूकर कभी 3 का 2, तो 2 इसमें आया है, और घ का 1 है, तो ये जो है सही उत्तर है। क्या सही उत्तर है, ये वाला 2, ठीक है। आपने जो है ये मिलान के हो गए, और जो कालक्रम वाले हैं उनको ध्यान से करना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके लिए नंबर को बढ़ाते हैं। ये प्रश्न में अगर आपको 2 उत्तर पता हो तो 2 उत्तर से ही सारा प्रश्न ठीक हो जाता है, कई बार 1 उत्तर से ही सारा प्रश्न ठीक हो जाता है मिलान का, ठीक है। तो ये जो है अपने ध्यान से करना है, इसको गलत नहीं करना आपने, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भक्तिकालीन राम भक्ति, ये भी मिलान का ही है, ठीक है, मिलान का ही प्रश्न है। जो भक्तिकालीन राम भक्ति की रचनाएं उनको मिलाना है, ठीक है आपको। तो इसमें है पौरुषेय रामायण, रघुनाथ चरित, रघुनाथ लीला, राम रासो। तो ये जो राम भक्ति ये रचनाएं इनको आपने रचनाकारों से मिलाना है, ठीक है। तो जो आपकी पहली रचना है पौरुषेय रामायण, ये पौरुषेय रामायण जो है किसकी है, माधवराचरण, ये है आपकी नरहरि बारहट की, ठीक है। तो जो आपकी रघुनाथ चरित है आपका परशुराम देव का, ठीक है। तो रघुनाथ लीला का नहीं, हाँ तो इनके आधार पर हम देख सकते हैं। देखिए मान लो 2 रचनाओं आपको पता है, ठीक है, तो उनके आधार पर नीचे अगर ऑप्शन में देखते हैं कि अगर आपको 2 ही रचनाएं आती है तो उस पर आधार पर भी प्रश्न ठीक हो सकता है। तो जो आपका देखेंगे क जो है उसका है 3, क का क्या है 3, ये देखिए 2 ऑप्शनों में आया 3, ठीक है। और जो ख का देखेंगे आप, ख का है 4, ख का देखेंगे 4, एक ही ऑप्शन में है, तो देखिए प्रश्न बाकी तो आपका ठीक हो गया। ऑप्शन अगर 4 किसी और में है ही नहीं तो फिर प्रश्न ही यही ठीक है। और ग का 1 और ग का ये जो ये इसका है 1, जो रघुनाथ लीला उसका माधवदास है, रासो का माधवदास है, माधवचरण दास है, तो इसका सही उत्तर हो गया ये, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। ये हमारा आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो देखते हैं क्या प्रश्न है। दक्षिणी गद्य की रचनाओं मेराजुल अशिकीन एवं कलमीतुल हकायक के रचयिता हैं किसके,
दक्षिण भाग गद्दे, ये दक्षिण गद्दे से उठाया प्रश्न है, ठीक है। मिराजुल आशिकीन एक रचना ये है, और दूसरी रचना है आपकी कलीमुतुल हकाइक, ये दूसरी रचना है। तो इन दोनों के आपने रचनाकार बताने हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बुरहानुद्दीन एवं करीमुद्दीन, मुल्ला गीसुदराज एवं मुल्ला दाऊद, मुल्ला गीसुदराज एवं बुरहानुद्दीन, मुल्ला दाऊद एवं करीमुद्दीन। देखिए नाम जो है मिलते जुलते हैं सारे, तो आप अगर पता नहीं हो तो तुक्का ही लगाएंगे, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको ये वीडियो देखनी है। वीडियो जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, लाभदायक सिद्ध होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, मुल्ला गीसुदराज और बुरहानुद्दीन, ठीक है। तो इसका है जो इसके हैं, इसका है मुल्ला, ठीक है, ये नोट करना है। और जो कलमीतुल हकाइक है उसके हैं बुरहानुद्दीन, ठीक है। तो यहीं पर आज के जो प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। मिलेंगे एक अन्य वीडियो में जिसमें मैं आपको नाटक पढ़ाऊंगा, नाटक के साथ या फिर अन्य आपकी जो प्रश्न हैं आदि भक्ति काल के लिए एक दो सेट और बचेंगे, उसके बाद आदि भक्ति काल का जो है समाप्त कर दिया जाएंगे। उसके बाद आपका जो है आधुनिक काल शुरू होगा, क्योंकि आदि भक्ति काल और रिद्धि काल के मुकाबले जो आधुनिक काल है हमारा वो काफ़ी बड़ा है। उसमें भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, फिर हिंदी उपन्यास की विधा आती है, गद्य की विधाएं आती है, उपन्यास, नाटक, कहानी आती है। उसके बाद आपका निबंध, आलोचना, संस्मरण, अन्य गद्य विधा, जितना भी सारा आता है उसमें तो वो थोड़ा बड़ा रहता है। इसलिए इसको भी अच्छे से हम आराम से समय देंगे और समय के हिसाब से प्रश्न उस पर बनाएंगे और आपके समक्ष लाएंगे वीडियो। तो अभी तक तो आपने यही करना है कि जो वीडियो है उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। अगर कहीं पे गलती होती है या कुछ आपका सुझाव है तो आपको जो है वो मेरा जो कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। और नीचे अगर आपको यह PDF चाहिए, तो मैं नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक दूंगा, टेलीग्राम के लिंक भी दे दूंगा, और इंस्टाग्राम पेज जो है उसका लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। तो आपने जो है वहाँ से ओपन करके टेलीग्राम से यह PDF भी डाउनलोड करनी है और अच्छे से प्रश्न लिख लेने हैं, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको अलविदा, मिलेंगे आपकी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।